जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज 15 जून 2025 को आषाढ़ माह का पहला रविवार है, तो सूर्य भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए अपने सुनेंगे सूर्यदेव की पावन कथा। तो सारे भक्तजन इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुने और ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य देवता के भक्तों में शेयर करें। भगवान सूर्यदेव आपके सारे मनोरथ पूर्ण करें। बोलिए भगवान सूर्य नारायण की जय हो। पुराने समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। उसके पति की सालों पहले मृत्यु हो गई थी। उस बुढ़िया के एक बेटा था, वह बहुत ही गरीब थी। माँ बेटे बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करती थी। उस बुढ़िया ने बड़ी मुश्किल से अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था। गरीबी के कारण माँ बेटे का गुजर बसर बड़ी ही मुश्किल से होता था। तो एक दिन बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अपने पूरे जीवन में बहुत मेहनत की है, बड़े यत्न करके मुझे पाला है। माँ, मैं आपके सपनों का पूरा करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे कोई काम की ज़रूरत है और मैंने सोचा है कि मैं बाहर जाकर कोई कार्य शुरू करूँ। यह गांव में तो मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। तो वह बुढ़िया अपने बेटे की मनसा जानकर मन ही मन बहुत ही खुश हुई और भगवान सूर्यदेव का स्मरण करते हुए कहने लगी कि हे सूर्य भगवान, आप मेरे बेटे का अच्छा कारोबार चले, इस समाज में खूब मान सम्मान मिले। फिर बुढ़िया का बेटा काम की तलाश में शहर चला जाता है और बुढ़िया सूर्यदेव की परम भक्त थी। वह तो नियमित रूप से रविवार के व्रत करती थी। रविवार को वह सूर्य उदय होने से पहले ही उठ जाती। पहले घर में झाड़ू बुहारी करती, उसके बाद में स्नान आदि निर्मित होकर घर के आंगन को गाय के गोबर से लीप कर स्वच्छ करती थी। उसके बाद उदय होते हुए सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार की व्रत कथा सुनती और अपने बेटे की सलामती की कामना करती। फिर शाम को सूर्य भगवान को भोग लगाकर एक ही समय भोजन करती थी। तो सूर्यदेव की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता या कष्ट नहीं था। वह अपने बेटे की तरफ से बहुत ही खुश थी। बुढ़िया आंगन लिपने के लिए एक पड़ोसन के घर से गाय का गोबर लाती थी। तो वह पड़ोसन बुढ़िया को खुश देखकर उससे बहुत ही जलती थी। मन ही मन सोचती कि एक बेटा था जो भी काम का बहाना बनाकर शहर चला गया है, फिर भी पीछे से कितनी खुश रहती है, इसे कोई भी चिंता फिक्र नहीं है। पर मुझे इसका इस तरह बेवजह खुश रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यह घर का आंगन निपने के लिए मेरे घर से गोबर लेकर जाती है, तो मैं गाय को अंदर बांध लूँगी, फिर वह गोबर कैसे ले जाएगी। तो इस तरह को विचार मन में पालते हुए बुढ़िया की पड़ोसन ने शनिवार की शाम को गाय को घर के अंदर बांध लिया। रविवार को सुबह बुढ़िया जल्दी उठकर स्नान किया और फिर गोबर लाने के लिए पड़ोसन के घर गई। तो बाहर गाय नहीं थी। तो पड़ोसन के घर का दरवाज़ा खटखटाने लगी, लेकिन पड़ोसन ने दरवाज़ा नहीं खोला। तो थक कर हार कर बुढ़िया घर आ गई। तो उस दिन वह घर के आंगन को नहीं लिप सकी और आंगन नहीं लिपने के कारण उसने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और ना ही स्वयं भोजन किया। सूर्यदेव का स्मरण करते हुए सूर्यास्त होने पर भूखी प्यासी ही सो गई। तो बुढ़िया की श्रद्धा भक्ति देखकर सूर्यदेव बहुत ही प्रसन्न हुए और बूढ़ी माई को सपने में दर्शन देकर कहने लगी कि बुढ़िया माई सो रही है या जाग रही है। तो बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, ना तो सोई हूँ ना जाग रही हूँ, कहो क्या आ गया है। तो सूर्यदेव ने कहा कि माई, आज तुमने मुझे भोग नहीं लगाया। तो बुढ़िया ने बताया कि क्या करूँ महाराज, मुझे आज आंगन लिपने के लिए गोबर नहीं मिला, इसलिए मैं आपका भोग नहीं लगा सकी। मुझसे बहुत ही गलती हो गई है, आप मुझे क्षमा करें। मैंने प्रण लिया है कि अगले रविवार को घर के आंगन को गाय के गोबर से जरूर लिपूंगी और उसके बाद आपको भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करूंगी। तब तक मैं अन्न और जल का त्याग करती हूँ। तो सूर्यदेव ने कहा कि बूढ़ी माई, सारी सोच त्यागती देख तुम्हारे घर के अंदर एक सुंदर सी गाय और बछड़ा खड़ा है। अब तुझे किसी के घर भी गोबर के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इतना कहकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्म मुहूर्त का समय था।
बूढ़ी माई की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके घर के आंगन में एक बहुत ही सुंदर सी गाय और बछड़ा खड़ा है। तो वह देखकर हैरान हो गई। जल्दी से उठकर खड़ी हुई और गाय को आंगन में बांधकर उसके लिए चारा लेकर आई। फिर उसे चारा खिलाकर बछड़े को गौ माता का दूध पिलाया और बचा हुआ दूध बाल्टी में निकाल लिया। तो भगवान का चमत्कार देखकर बुढ़िया बहुत ही खुश हुई। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया के घर में एक बहुत ही सुंदर सा गाय और बछड़ा बांधा है। तो वह तो और भी जल भून गई कि इस बुढ़िया को गाय किसने ला कर दी। तभी उसका ध्यान अचानक से गाय के गोबर की तरफ गया। तो वह गोबर सोने का था। उस गाय को यह नियम था कि सुबह सवेरे पहले जो गोबर करती थी वह सोने का होता था। तो बूढ़ी माई को पता नहीं था और इससे पहले वह पड़ोसन उस गोबर को उठाकर अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर लाकर वहाँ पर रख दिया। अब बुढ़िया माई तो इस बात से अनजान थी। वह 6 दिन तक दूध पीकर ही अपना भरण पूर्ण किया। फिर रविवार को सुबह जल्दी उठी, गाय को चारा खिलाया, बछड़े को दूध पिलाया और फिर स्नान करके घर को गाय के गोबर से लीपकर बड़े ही प्रेम भाव से सूर्य भगवान की पूजा अर्चना की। बूढ़ी माई को इस बात के बारे में पता नहीं था कि गाय पहला गोबर सोने का करती है, पर वह तो जितना मिल गया था उसमें बहुत ही खुश थी। और पड़ोसन का नियम था, वह रोजाना जल्दी आती और सोने का गोबर उठाकर अपने घर ले जाती और अपनी गाय का गोबर बुढ़िया की गाय के पास रख जाती। इसी तरह समय बीतता गया। बुढ़िया पूरे प्रेम भाव से सूर्यदेव की व्रत करती रही, लेकिन भगवान सूर्यदेव को पड़ोसन की चालाकी का पता था। तो उन्होंने एक दिन तेज आंधी चलाई। तो आंधी का प्रकोप देखकर बूढ़ी माई ने गाय को घर के अंदर बांध लिया। जब सुबह बुढ़िया उठी तो देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है। तो वह उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बूढ़ी माई रोजाना गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी और सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत ही धनवान हो गई। तो बूढ़ी माई को इस तरह धनवान होता देखकर पड़ोसन बुरी तरह से जल बुलंद गई। उसने एक दिन अपने पति से कहा कि बुढ़िया के घर एक गाय है जो रोजाना सूर्य उदय होने से पहले सोने का गोबर देती है। पहले तो वह गाय को बाहर बांधती थी तो उस गोबर को मैं ले आती थी। अब उसे पता चला गया है तो उसने गाय को घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया और देखो बुढ़िया कितनी धनवान हो गई। इस तरह सोने का गोबर देने वाली गाय बुढ़िया के घर किस काम की है? इतने सारे सोने का क्या करेगी? इसका एक बेटा था जो काम के बहाने से शहर चला गया, पता नहीं वापस कब आएगा या नहीं आएगा। इसलिए हमें जनहित के लिए राजा के पास जाकर इस गाय के बारे में बताना चाहिए। तो उसका पति कहने लगा कि हाँ, आज मैं राजा के पास जाकर इस गाय के बारे में बात करूँगा। इस तरह की गाय तो राजा के पास होनी चाहिए ताकि ज़रूरतमंद लोगों में इसका उपयोग हो सके। तो इस तरह का विचार करके वह राजा के पास चला गया और जाकर कहा कि राजन, आप हमारे नगर में एक बूढ़ी माई रहती है, उसके पास एक चमत्कारी गाय है जो रोजाना सूर्य उदय होने से पहले सोने का गोबर करती है। अब उस बुढ़िया के घर ऐसी गाय का क्या काम? इस तरह की गाय तो आपके यहाँ होनी चाहिए। तो सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और अपने सैनिकों को भेजा कि तुम जाओ और बुढ़िया के पास से उस गाय को लेकर आओ। तो राजा की आज्ञा पाकर राजा के सिपाही उस बुढ़िया के घर गए और जाकर गाय को खूंटे से खोलने लगे। तो बूढ़ी माई कहने लगी कि आप कौन हैं? मेरी गाय को क्यों ले जा रहे हैं? तो वह कहने लगे कि हमें तो राजा ने भेजा है और इस गाय को राजमहल में मंगवाया है। तो वह बुढ़िया हाथ जोड़कर कहने लगी कि यह गाय मुझे सूर्य भगवान ने दी है। मैं रविवार की व्रत करती हूँ, तो मुझे घर का आंगन लिपने के लिए गाय का गोबर चाहिए। आप ऐसा अनर्थ मत करें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन राजा के सैनिकों ने बूढ़ी माई की एक भी बात नहीं सुनी। गाय और बछड़े को खोलकर राजमहल में ले गए। तो इतनी सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत ही खुश हुए
और उसके रहने के लिए एक सुंदर कमरा तैयार करवाया। अब उस कमरे में गाय और बछड़े को बांध दिया और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ राजा सो गए। यह सोचकर जब मैं सुबह उठूंगा तो कमरा तो पूरा सोने से भरा होगा। राजा को पूरी रात ठीक से नींद भी नहीं आई। सुबह जल्दी ही उठकर गाय के कमरे की ओर चल पड़े तो राजा को बहुत ही बुरी तरह से दुर्गंध आने लगी। तो राजा सोचने लगे कि यह दुर्गंध किस चीज़ का आ रही है। तभी गाय के कमरे की तरफ देखा तो पूरा कमरा गाय के बदबूदार गोबर से भरा हुआ था और सारा राजमहल दधक रहा था। राजमहल में रहने वाले सारे लोग परेशान हो गए। रानी कहने लगे कि हे राजन, आपने ये क्या किया? एक गाय को आपने यहाँ कमरे में अंदर बंधवा दिया। तो राजा कहने लगे कि मैंने तो सुना था कि यह गाय सोने का गोबर करती है। तो राजा की बात सुनकर रानी कहने लगी कि राजन, आप भी किसी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। पशु है तो वह गोबर तो ही करेगा। क्या आपने आज से पहले कभी सुना है कि गाय सोने का गोबर करती हो? तो यह सुनकर राजा को बहुत ही गुस्सा आ गया और उन्होंने जल्दी से सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, उस बुढ़िया के पड़ोसन और उसके पति दोनों को यहाँ लाकर प्रस्तुत करो। उन्हें इस दुष्टता का भयानक दंड दिया जाएगा। तो राजा के सैनिक बुढ़िया के पड़ोसन और उसके पति को लेने के लिए चल गए। पीछे से राजा ने राजमहल की सफाई के आदेश दिए, लेकिन सफाई कर्मी जितना ही उस गोबर को बुहाने की कोशिश करते उससे दुगना बढ़ जाता। तो यह देखकर राजा बहुत ही परेशान थे। तभी राजा के सैनिक बुढ़िया के पड़ोसन और उसके पति को लेकर आ गए। तो राजा ने कहा कि तुमने ऐसी दुष्टता क्यों की? तुम्हें इसके लिए दंड दिया जाएगा। तो वह हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और ना ही मुझे पता है कि यह गाय सोने का गोबर देती है। यह सब तो मुझे मेरी पत्नी ने बताया था। तो मैंने तो सोचा कि इस तरह की चमत्कारी गाय आपके पास होनी चाहिए। तो राजा ने गुस्से में उसकी पत्नी की तरफ देखा तो वह हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे राजन, यह बात सत्य है कि यह गाय सोने का गोबर करती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं कई महीनों तक सोने का गोबर उठा कर लाई हूँ। मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप बुढ़िया को बुलाकर पूछ सकते हैं। तो राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बुढ़िया को मेरे सामने प्रस्तुत करो। तो राजा का आदेश पाकर राजा के सैनिक उस बुढ़िया के पास गए और कहा कि तुम्हें राजा ने राजमहल में बुलाया है। तो वह बुढ़िया दिन दुखी हुई और आंखों से आंसू बहाते हुए हाथ जोड़कर कहने लगे कि आज मेरा रविवार का व्रत है। मेरे सूर्य भगवान की पूजा भी पूरी नहीं हुई है, तो मैं आपके साथ नहीं चल सकती। राजा को कह देना कि मैं कल सुबह आऊँगी। तो यह सुनकर सैनिक वहाँ से आ गए और उधर सूर्य भगवान बुढ़िया को इस तरह भूखी प्यासी रहकर प्रार्थना करते हुए देखकर उस पर बहुत ही करुणा आई। तो उसी रात सूर्य भगवान ने राजा के सपने में जाकर कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। यह गाय मैंने ही उस बुढ़िया को दी है। वह सच्ची लगन से मेरे रविवार के व्रत और पूजा पाठ करती है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम सुबह इस गाय और बछड़े को बुढ़िया के घर पहुंचा दो। तो सूर्य भगवान के इस तरह के वचनों से राजा भयभीत हो गए और सुबह होते ही सैनिकों को बुलाकर आज्ञा दे कि जाओ, गाय और बछड़े को बुढ़िया को लौटा दो। तभी बुढ़िया अपने वचन के अनुसार वहाँ पर आ गई और हाथ जोड़कर राजा से कहने लगी कि महाराज, आपने मुझे क्यों याद किया? साथ ही वह बुरी तरह से रो पड़ी। तो राजा अपने सिंहासन से उठकर खड़े हुए और बुढ़िया के चरणों में गिरकर कहने लगे कि हे माई, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। आप मेरी माता के समान हैं। मैं तो अभी अभी सैनिकों के साथ आपकी गाय और बछड़े को भेज रहा था। मुझे पता नहीं था कि आपको यह गाय सूर्य भगवान ने दी है। तो बुढ़िया यह चमत्कार देखकर फिर से प्रसन्न हो गई और मन ही मन भगवान सूर्यदेव का धन्यवाद करने लगे। तो राजा कहने लगे कि माई, आप मेरी माता के समान हैं। आप चाहे तो मेरे राजमहल में रह सकती हैं। तो बुढ़िया कहने लगी कि नहीं राजन, मेरा एक बेटा है जो धान कमाने के लिए शहर गया है। वह बहुत ही जल्द आने वाला है, तो मुझे अपने घर तो जाना ही होगा। यह कहकर बुढ़िया वहाँ से चल पड़ी।
तो राजा ने बूढ़ी माई को खूब सारा धन और गाय और बछड़े के साथ विदा किया और कहा कि जब आपका बेटा आ जाए तो उसे मेरे पास भेजना, मैं उसे अपने यहाँ नौकरी देना चाहता हूँ। तो यह सुनकर बुढ़िया बहुत ही खुश हुई और गाय और बछड़े के साथ अपने घर आ गई। फिर राजा ने उसके पड़ोसन और पति को बुलाकर उसकी दुष्टता के लिए उन्हें दंड दिया और फिर पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सारे स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें और सूर्य भगवान की पूजा करें। तो राजा का कहना मानकर सारे नगरवासी रविवार के व्रत करने लगे। रविवार के व्रत करने से सूर्य भगवान की कृपा हुई तो सभी लोगों के घर धन्य धान्य से भर गए। पूरे राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। सारे स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे और सभी लोग के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। और बुढ़िया ने सूर्य भगवान की प्रार्थना की कि भगवान आपका दिया हुआ सब कुछ है, अब मैं चाहती हूँ कि जल्द से मेरा बेटा मेरे घर आ जाए। जब से वह गया है मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिला है। मुझे दिन रात यही चिंता सताती है कि ना जाने वह कहाँ होगा, किस हाल में होगा, उसे कोई कार्य मिला या नहीं मिला। हे सूर्य भगवान, आपका दिया हुआ सब कुछ है, अब आप ही ऐसी कृपा करें कि वह जल्द से जल्द घर आ जाए। तो थोड़े ही दिन बाद बुढ़िया का बेटा धन कमाकर लौट आया। अपने बेटे को वापस आया देखकर बूढ़ी माई बहुत ही खुश थी। फिर अच्छा सा रिश्ता देखकर अपने बेटे का विवाह कर दिया। 10वें महीने बुढ़िया की बहू ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह बुढ़िया सूर्य भगवान का व्रत और पूजा पाठ से सुखी और संपन्न हो गई। अपने जीवन के समस्त सुखों को भोग करती हुई अंत में मोक्ष धाम को हो गई। हे सूर्य भगवान, आपने जिस तरह बुढ़िया माई को धन वैभव का मान सम्मान और परिवार का सुख दिया, उसी तरह सबको देना। जो भी आपका व्रत करे, पूजा पाठ करे, आपकी कथा को कहे, सुने या सुनाए या फिर हुंकार भरे, उसकी सारी मनोकामना को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए सूर्य देवता की जय हो। तो यह कथा आप सभी को सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अभी तक अगर आपने शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको तुरंत पहुंच सके। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।